वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। सबसे पहले मैं इस ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इसे कहा जाता है दद्दा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां दद्दा अपनी प्रेजेंस को शो न कर पा रहे हों। यानी हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का यूज होता है। इसलिए ये टॉपिक बोर्ड के लिहाज से या नीट के लिहाज से या एनी भी कोई भी कंपटीशन हो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन, क्लास 12th का हेलो एल्केन, हेलो एरेन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सारे चैप्टर को आप अलग से पढ़ो और उनमें ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को पढ़ो। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को एक ही जगह पढ़ो और 8 चैप्टर में यूज करो। तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की तरफ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है। सबसे पहली चीज तो आप देखिए, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट यानी दद्दा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखिए कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को हम लोग शो कैसे करते हैं। आर ग्रुप Mgx, यानी ये मेटल है और ये आपका कोई भी हैलाइड ग्रुप है। आप लोग एक चीज जानते होंगे, आपने क्लास 11th में 10th में भी पढ़ा होगा कि जो मेटल होते हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जाता है तो बताइए कौन सा चार्ज आता है, प्लस, यानी डेल्टा प्लस आया। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, डेल्टा प्लस आया। अगर इस पर डेल्टा प्लस आया है तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस। हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। ये कौन सा बॉन्ड है, Mgx, यानी आयनिक बॉन्ड। जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब होता है कि प्लस और माइनस उसमें हो, तो ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होगा, मैंने बताया था इस पर माइनस होगा, तो जो आर ग्रुप हो जाएगा अपना माइनस लेकर अलग हो जाएगा। तो आपको एक चीज सीखने को पहले ही सबसे इनिशियल मिल गई कि जो भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा या क्या देगा, आर माइनस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आर माइनस की जगह क्या है, CH3, क्या आया, CH3 माइनस। यहाँ पर आर की जगह पर क्या है, PH, तो क्या आया, PH माइनस। तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में आर ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, फिनाइल ग्रुप होगा, वो क्या होगा, निगेटिव की फॉर्म में, यानी आप आर ग्रुप को एज अ आर निगेटिव अलग कर लेंगे। पहली चीज। दूसरी बहुत ही बेसिक चीज है जो बहुत कम बताई जाती है कि जो आर माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। और आप लोग जानते ही हैं कि लोन पेयर जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है डोनेट करने के लिए होता है। एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, जब ये आर माइनस है ये H प्लस को अपना लोन पेयर देगा, क्या कहलाएगा, बेस। और कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। यानी जब भी आर माइनस अपना लोन पेयर H प्लस को देगा क्या कहलाएगा, बेस। और H प्लस के अलावा किसी को देगा, हमारी केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बोकैटायन यानी कार्बन प्लस, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कार्बन पर ही जो है आर माइनस जाता है। तो अगर ये आर माइनस अपना लोन पेयर किसी कार्बन को देगा या कार्बन प्लस को देगा, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल, जिसे डिनोट करते हैं Nu माइनस से। इंपॉर्टेंट चीज। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन, कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। ये आपका Rx है, जिसे क्या कहते हैं, एल्काइल। आर ग्रुप क्या होता है, एल्काइल, और X क्या होता है, हैलाइड। क्या कहा जाएगा इसे, एल्काइल हैलाइड। जब भी आप Rx लेंगे, Mg यानी मेटल लेंगे, और क्या है, ड्राई ईथर। अभी मैं आपको बताऊंगा हमने यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों लिया। जब भी आप ऐसा करेंगे तो जो Mg ग्रुप है वो R और X के बीच में आ जाएगा और क्या होगा, RMgX। ध्यान से, Rx था, Mg आप लेकर आए और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यानी सॉल्वेंट क्या है आपका, ड्राई ईथर, क्या बन गया आपका RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बन चुका है आपके सामने।
इसी तरीके से अगर पीएच लाएंगे, फिनाइल ग्रुप लाएंगे, जो बेंजीन होती है तो पीएच MgX हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने स्टार इस पर लगाया है कि आप देखेंगे कि यहाँ हम लोग कौन सा ईथर ले रहे थे, ड्राई ईथर। यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट को स्टोर कहाँ किया जाता है, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा, यानी इसके अंदर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए अगर पानी होता, क्या पानी HOH पानी ही होता है, H2O होता है? क्या जो ये H होता है क्या ये प्लस के फॉर्म में होता है? सबको पता है कि H क्या होता है, प्लस के फॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ग्रिग्नार्ड रीजेंट से क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिलेगा R-। यहाँ देख लीजिए R- मिला, क्या पानी से आपको H प्लस मिला? बताइए R- H+ मिलकर क्या बना दिए, RH यानी एल्केन। क्या बताइए आपको क्या चाहिए था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जबकि पानी में आपने रख दिया, क्या बन गया, RH यानी एल्केन, एसिड बेस रिएक्शन। क्या बताइए आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको चाहिए था लेकिन आपने पानी दे दिया, वो एल्केन बन गया, आपका नुकसान हो गया। हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को पा ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, ड्राई ईथर के अंदर आप लोग स्टोर करते हैं। बच्चों ईथर क्या होता है, ईथर क्या होता है, देखिए ROR। यहीं पर एल्कोहल क्या होता है, आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रही हो, ROH। यानी दोनों में सिमिलर है, ये ग्रुप इतना ग्रुप तो दोनों में सिमिलर है। अगर ROH होता है एल्कोहल और H की जगह अगर R लगा दिया, क्या होता है आपका ये ईथर। इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। आगे हम लोग चलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन पर। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में अभी देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है वो कौन कौन सी रिएक्शन को शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने इसको कैच कर लिया तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखिए 3 रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से सबके अंतर को, डिफरेंस को समझना है। हमने ये देखा था ये पानी है H2O, क्या H2O H+ देता है यानी एसिड, क्या R- एज अ बेस एक्ट करता है, तो R- H+ आपका क्या बन गया, R और H यानी एल्केन बेसिक। यानी अगर आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रीजन 3 रिएक्शन शो करता है, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी हो कि एसिड बेस रिएक्शन हो सके तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी करानी है, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि फास्टेस्ट रिएक्शन ही कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक्टिव H मिल जाए तो एसिड बेस रिएक्शन करा देना है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे एक्टिव H क्या होता है या फिर एसिड बेस रिएक्शन कब होती है, हम कैसे देखकर पहचानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक पहले इंपॉर्टेंट चीज आप सीख लीजिए, ये आपका जो C+O ग्रुप होता है, क्या बताइए ये पोलर ग्रुप है, यानी एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है, तो ज्यादा वाला क्या अपनी तरफ बॉन्ड को खींच लेगा, तो इसका मतलब जिस पर बॉन्ड आया क्या वो निगेटिव बन जाएगा, बिल्कुल, और जहां से बॉन्ड गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, क्या वो पॉजिटिव बन जाएगा। अभी देखो थोड़ी देर में आप लोग, तो ये आपको ध्यान देना है ये चीज कि जो C+O होता है ये एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये निगेटिव बन जाएगा, और जहां से आपका जाएगा बॉन्ड वो पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ये मैंने आपके पास लिया एल्डिहाइड CH3 C+O अगर यहाँ पर R ग्रुप होता तो कीटोन बन जाता, जैसे यहाँ पर देखिए, तो अभी एल्डिहाइड है, अभी देखेंगे पूरा, सीखिए। RMgX क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब डायरेक्ट आपको याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको दे दे, सीधा आपको लिखना है R-, क्या R- आएगा, आप देखिए ये R- है, अटैक कहाँ करेगा, प्लस वाले पर, भाई माइनस अटैक कहाँ करता है, प्लस वाले पर, तो माइनस ने अटैक किया प्लस वाले पर, क्या ये ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा, और क्या O- है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, बताइए क्या C+O अपने आप में स्टेबल था, आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, आपने उसके बॉन्ड को तोड़कर उसको माइनस बनाया है, क्या यह बात उसको बुरी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये अपना बॉन्ड फिर से बनाना चाहेगा। बाय द वे अगर ये अपना बॉन्ड बनाता, आप बताइए, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन अगर ये अपना बॉन्ड बनाता है कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1, 2,
3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, एक और बनाना चाहता है, क्या 5 बॉन्ड हो जाएंगे? तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो खतरनाक बात, गलत बात, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं बता दे रहा हूं, अगर ये अपना बॉन्ड मान लीजिए 5वां बॉन्ड, ध्यान से सुनना, अगर ये अपना 5वां बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसका मतलब क्या किसी ना किसी को निकल जाना चाहिए, तभी तो 4 बचेगा। बताइए क्या R ग्रुप निकलेगा? नहीं। अगर इसे आपको निकालना ही था फिर जोड़ा क्यों? अगर इसको निकालना था फिर जोड़ा ही क्यों? इसलिए ये तो नहीं निकलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। ये अतिथि ग्रुप, R ग्रुप और H ग्रुप। R ग्रुप का मतलब CH3 C2H5 कार्बन वाले ग्रुप, और H ग्रुप यानी हाइड्रोजन। ये कौन से ग्रुप होते हैं? अतिथि ग्रुप। क्या आपके घर में कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, क्या आप उसको बाहर निकालेंगे? बिल्कुल आप बाहर नहीं निकालेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से याद रखना, अतिथि ग्रुप को कभी भी बाहर नहीं निकालना है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो 5वां बन रहा था ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताइए, अगर ये पॉसिबल नहीं है बॉन्ड, तो बताइए क्या इसके ऊपर निगेटिव अभी भी बाकी है? आप वाटर ले आइए, आप वाटर ले आइए, वाटर से फिर क्या मिलेगा? H प्लस, और क्या बन जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? OH। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने पानी साथ में क्यों नहीं ले लिया? भाई आप पानी सेकंड स्टेप में क्यों ले रहे हैं? आपको पानी फर्स्ट स्टेप में ले लेना चाहिए। अरे बच्चों ध्यान से समझो, अगर फर्स्ट स्टेप में आप पानी ले लेते, क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाती? तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर फर्स्ट स्टेप में आपने पानी ले लिया होता ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाती? इसका मतलब क्या कभी भी आपको अल्कोहल मिल पाता? नहीं। इसलिए हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को और पानी को साथ में नहीं लिया। ध्यान से, ये क्लियर? अच्छा, अल्कोहल बन गया, कितनी डिग्री का अल्कोहल बन गया है इसको भी देख लीजिए। क्या ये आपका कार्बन है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन को आप मार्क कर लीजिए। बताइए उस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2। भाई R ग्रुप भी तो कार्बन वाला ग्रुप होता है। कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2। तो कितनी डिग्री हो गई? 2 डिग्री। आइए आगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं बताऊंगा, ये हमने जो एडिशन नाम दिया है, सब्स्टिट्यूशन नाम दिया है, वो क्यों दिया है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। बताइए ये क्या है आपका? एसिड क्लोराइड, बस यहाँ पर H की जगह क्या आ गया है? Cl। चलिए अब वही सेम चीज जो हमने कराया, क्या R माइनस लेकर आए, क्या हमने कार्बन पर अटैक किया, और क्या ये बॉन्ड पहले से ऊपर जा रहा है? इसका मतलब देखो यहाँ तक दोनों में सेम है, दोनों स्टेप यहाँ तक सेम है। अब बताइए क्या O माइनस अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा? बिल्कुल बनाना चाहेगा। क्या किसी को निकलना पड़ेगा? मैंने बताया था अगर 5 बॉन्ड हो रहा होगा, 5 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड को तो निकलना पड़ेगा। तो अब क्या निकलेगा? Cl। क्या देखिए, क्या ये अतिथि ग्रुप है? हाँ। क्या ये भी अतिथि ग्रुप है? हाँ। लेकिन क्या ये अतिथि ग्रुप है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये क्या होता है आपका? लीविंग ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जो रिएक्शन में लीव कर सके, जा सके, वो क्या होता है? लीविंग ग्रुप। तो अब आपका क्या हुआ? क्लोरीन चला गया, क्या आपका ये बन गया? अब एक आखिरी चीज, आप नाम को समझ लीजिए। पहला होता है एसिड बेस रिएक्शन, समझ लिया। बताइए क्या इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल यानी R माइनस ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या कुछ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आई? इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल R ऐड हुआ है? क्या क्लोरीन निकल गया है? आप कुछ सोचिए, अगर मेरी जगह पर आप आकर बैठ जाइए, क्या मुझे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है? बिल्कुल। इसी तरीके से क्लोरीन की जगह क्या आकर बैठ गया है? आपका R इसमें, और इसमें देखिए क्या है? सिर्फ क्लोरीन चला गया है, R आ गया है उसकी जगह पर। क्या नाम हो गया है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग डिटेल में देखते हुए जाएंगे कि एसिड बेस रिएक्शन कैसे करवाना है पूरी केमिस्ट्री में। चलिए, हम लोगों ने बच्चों देखा था अपनी 3 रिएक्शन के बारे में कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट 3 रिएक्शन शो करता है: एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए हम लोग पहली रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं। आपकी पूरे 11th में, पूरे 12th में जो भी एसिड बेस रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड के साथ, हम उसे देखते हुए जा रहे हैं। टॉपिक है एसिड बेस रिएक्शन विद एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं? एक ऐसा हाइड्रोजन जो उस एलिमेंट से जुड़ा हो
जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं, आप इतना याद कर लीजिए, FONCl और C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर सिंपल याद करना है, फोन कॉल को आप याद कर लीजिए। फोन कॉल में जो है FONCl और C ट्रिपल बॉन्ड C, इनसे जुड़े जो भी हाइड्रोजन होंगे वो एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, यानी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। और एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड के साथ क्या रिएक्शन देता है? एसिड बेस रिएक्शन। हम देखते जा रहे हैं, एक दो एग्जांपल और आएगा जो एक्स्ट्रा मैं आपको करवाऊंगा। इधर देखिए, ये आपका ग्रिग्नार्ड है, R- देता है, हम लोगों ने देख लिया था। ये सारा आपका लिखा हुआ है, क्या ये एल्कोहल है, क्या ये ईथर है, क्या ये फिनॉल है, क्या ये आपका एसिड है, क्या ये आपका अमाइन है, क्या ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C है, एल्काइन है, क्या आपका ये सल्फर का है, और ये हैलाइड आपका है। क्या सब के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है? आप देख लीजिए, इसके अंदर ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा, सल्फर से जुड़ा, और आपका सल्फर की भी EN ना ऑक्सीजन के करीब होती है, थोड़ा सा कम होती है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन वो भी प्रोड्यूस करता है। और ये आपका हैलाइड आ गया, जो भी है, इन सब से आपको क्या मिलेगा? एसिडिक हाइड्रोजन। यानी एक सिंपल सी चीज आपको याद करनी है, अगर इनमें से कोई भी आपको दिया हुआ और ग्रिग्नार्ड आपको दिया हुआ, आपको सोचना ही नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन करवा देना है। यहां से H को लेना है, यहां से R-, क्या बन गया? एल्केन। सोचिए 8 चैप्टर, जितने आपके 7-8 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को एक ही जगह हम लोगों ने कवर कर दिया है और एल्केन बन गया। बाकी यहां से क्या बचेगा? MgX। और यहां मैंने देखो आसानी के फॉर्म में लिख दिया है बचा हुआ पार्ट, यानी जितना बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका इसके साथ चला जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं आपका। वो एग्जाम्पल होते हैं, ये देखिए, एक तो ये है और एक आपका ये है। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको दिया हुआ होगा, क्या ये स्ट्रक्चर आपका -M ग्रुप होता है? ये स्ट्रक्चर भी -M ग्रुप होता है। दो -M ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन होगा वो भी कौन सा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। यानी इनसे भी जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? एल्केन प्रोड्यूस कर देगा। या तो एक और एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोगों को कहीं ना कहीं आएगा। ये एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा 11th में एरोमेटिसिटी। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन आपका है, ये हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो जो भी निगेटिव चार्ज बनेगा, क्या वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये एरोमेटिसिटी का पार्ट बन रहा है। तो एरोमेटिसिटी का पार्ट बन रहा है तो ये भी कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सी दे देगा? आपका एल्केन बना देगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं आपको आपके टेस्ट में, आपके बोर्ड में या कहीं भी एक्स्ट्रा जब आप पढ़ेंगे वो ये चीजें यूज हो सकती हैं, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आगे की टॉपिक की। देखिए बच्चों, अब एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, आपके नीट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अक्सर पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन से। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है, आइए ध्यान से देखते हैं, फिर हम लोग समरी की तरफ चलेंगे। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट से CH3- मिलेगा? हाँ। क्या ये आपका पोलर बॉन्ड होता है? मैंने बताया था, यहाँ पर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर निगेटिव का अटैक हो जाएगा। अटैक होगा तो क्या ये बनेगा? आप देखिए, मैंने बताया था कि जब भी एक नया बॉन्ड बनता है, अगर ये आपका जो O- है, क्या अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा? लेकिन क्या बताओ, यहाँ पर सारे के सारे अतिथि ग्रुप हैं, HCH3, यानी कोई भी नहीं निकलेगा, तो क्या करेगा? मजबूरी में वो H3O+ से H+ लेकर एल्कोहल बना देगा। सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट है, ये हो चुका है ऑलरेडी। अब देखिए कितने डिग्री का एल्कोहल बन रहा है? 1 डिग्री का। कैसे पता? ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है आप उसको मार्क कर लीजिए। अब इस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हैं? क्या सिर्फ एक कार्बन है? 1 डिग्री। आइए देखते हैं एल्डिहाइड की तरफ। मैंने नाम नहीं लिखा है जानबूझकर, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एल्डिहाइड लिखा है। यानी कोई भी एल्डिहाइड होगा ऐसी ही रिएक्शन होगी। क्या CH3- फिर से कार्बन पर अटैक करेगा? क्या कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन से जुड़ जाएगा? क्या यहाँ पर O- बन जाता है? हाँ। क्या ये अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा?
लेकिन सारे के सारे अतिथि ग्रुप हैं। देखिए कार्बन वाले और हाइड्रोजन, क्या कोई निकलेगा? नहीं। तो इसकी मजबूरी है कि O- को H+ लेकर OH बना देगा। बिल्कुल आसान। क्या ये इस कार्बन को हम लोग मार्क कर लेंगे? हमने मार्क कर लिया। क्या ये कार्बन है? एक कार्बन। क्या ये दो कार्बन? कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री का अल्कोहल। आइए कीटोन की तरफ चलते हैं। सेम मैकेनिज्म सब कुछ है। क्या यहाँ से CH3- आया? क्या इसने कार्बन पर अटैक किया? क्या कार्बन पर अटैक किया तो कार्बन से जुड़ जाएगा? क्या O- फिर से अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा? लेकिन फिर से अतिथि ग्रुप कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कोई भी नहीं निकलेगा। मजबूरी है O- H+ लेकर OH बना लेगा। अब एक कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? देखिए हमने इसको मार्क कर लिया। 1 2 3, कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 कार्बन। कितनी डिग्री का अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अब सिंपल से एक समरी देख लेते हैं। क्या है? अगर फॉर्मेल्डिहाइड आएगा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी कोई भी एल्डिहाइड आ जाएगा 2 डिग्री, बाकी कोई भी कीटोन आ जाएगा कितनी डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का बनेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, इस रिएक्शन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे कि आगे और भी क्या चीज करना होता है। आइए सेम उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। आपका यहाँ पर अब क्या ले लिया गया है? CH3MgBr। फिर से वही सेम चीज कि जब भी ग्रिग्नार्ड होगा वो क्या देगा? R- यानी CH3-। अब हमने क्या लिया है? ड्राई आइस। क्या ड्राई आइस को CO2 बोलते हैं? बिल्कुल। अब देखिए CO2 क्या अभी भी एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाएगा, निगेटिव बनेगा और इस पर पॉजिटिव बनेगा। क्या CH3- पॉजिटिव पर अटैक करेगा? क्या पॉजिटिव पर अटैक किया तो यहाँ पर जुड़ गया और ये O- है और MgBr जो भी था उसके पास ऐड हो गया। क्या मैंने कहा था कि ये अपना बॉन्ड फिर से बनाना चाहेगा? क्या बॉन्ड बनाना चाहेगा तो अतिथि ग्रुप है तो कोई भी ग्रुप नहीं निकलेगा। तो मजबूरी में क्या करेंगे? H3O+ से H+ ले लेंगे और जैसे ही हमने H+ लिया क्या बन गया? ये देखिए CO CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, बस O- की जगह OH आ गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH3C♯OH। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? CH3CO2H। क्या इसको एसिडिक एसिड भी कहा जाता है? सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट को सीखना है और हर जगह वही अप्लाई करना है। क्या अब हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे PH MgI? क्या PH से PH- मिलेगा? क्या यहाँ पर CO2 ऐड हो जाएगा? देखिए बेंजोइक एसिड, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके SO3 का भी है। जैसे ये CO2 था, ये SO3 है। क्या PH- आएगा? क्या SO3 ऐड हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम लोग अगर समरी देखना चाहें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसमें आप लोगों से गलतियां बहुत ज्यादा होंगी और वो ये है RMgX। क्या H2O एसिडिक हाइड्रोजन? क्या एसिडिक हाइड्रोजन आएगा तो H+ आएगा, R- H+ एसिड बेस रिएक्शन। अब एक सिंपल सी चीज, क्या CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं? क्या R- से यहाँ आपको RMg से R- मिल रहा है? अब देखिए सिंपल सा, CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, CO2 जुड़ जाएगी, R- CO2 H+। SO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या SO3 जुड़ जाएगी, SO3H। हमारे सर हमेशा बोला करते थे CO2 फेंक कर मारोगे CO2 चिपक जाएगा, SO3 फेंक कर मारा SO3 चिपक गया, लेकिन H2O फेंक कर मारा तो हाइड्रोजन चिपक जाएगा। समझे प्यारे बच्चों? इसको ध्यान देना है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक नई रिएक्शन। सारी चीजें आप लोगों ने पिछले बार में पढ़ चुके हैं, अब उसे हम अप्लाई करना सीखते हैं। ये देखिए RC♯OCl। अब एक नया कॉन्सेप्ट, क्या RMgX लेकर आए? क्या RMgX से R- मिला? याद रखिएगा। C♯O, क्या फिर से वही चीज करवाएंगे? डबल बॉन्ड एक शिफ्ट होगा, क्या R- का कार्बन पर रिएक्शन करवाएंगे। अब बस एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां तक तो हमारा सब कुछ सेम होता था। क्या अब ये अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा? बनाना बिल्कुल चाहेगा। क्या अब ये निकल जाएगा लिविंग ग्रुप? देखिए R अतिथि ग्रुप, R ये भी अतिथि ग्रुप, लेकिन ये अतिथि ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये अपना डबल बॉन्ड बना लेगा और लिविंग ग्रुप यानी Cl वो निकल जाएगा। तो देखिए क्या बन गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अभी हमने RMgX को 1 लिया था, अब हमने इसको एक्सेस में ले लिया है। क्या एक्सेस में ले लिया? यहां तक तो देखिए हम पहुंच गए यहां तक। अब हमने एक्सेस में लिया था ना, इसका मतलब R- फिर से आएगा। क्या R- फिर से आया है, इस पर अटैक करेगा, क्या ये रिएक्शन होगी? अब बताइए, ये अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा
लेकिन सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, अतिथि ग्रुप, तो ये अपना बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मजबूरी है। तो मजबूरी के तहत क्या करेगा, O माइनस अपना H+ इससे ले लेगा और क्या बन जाएगा आपका OH। ये रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया था। तो दोनों में डिफरेंस देखना है, जब आपको एक इक्विवेलेंट दिया हो और जब आपको एक्सेस में दिया हुआ हो। चलिए फिर इस रिएक्शन को देखते हैं ध्यान से। चाहे ये आप Cl लें या Cl की तरह आप ये लें, ये भी लीविंग ग्रुप, ये भी लीविंग ग्रुप, ये भी लीविंग ग्रुप, ये भी लीविंग ग्रुप, सिंपल सी बात है। जब भी लीविंग ग्रुप दिया हुआ होगा आप क्या करेंगे, लीविंग ग्रुप को हटा देंगे और डबल बॉन्ड को बना देंगे। चलिए देखते हैं, क्या आपके पास एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट है, क्या आपका ये R- रिएक्शन इस पर करेगा, बिल्कुल रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा, R- आया, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, R- आया, लीविंग ग्रुप गया, देखिए R- आया, लीविंग ग्रुप गया, क्या बन गया आपका, ये एक इक्विवेलेंट था। क्या अब आपका दो इक्विवेलेंट है, यानी दो R- आएंगे, दो लीविंग ग्रुप जाएंगे, देख लीजिए लीविंग ग्रुप की जगह क्या बन गया R, मतलब दो इक्विवेलेंट है तो दो लीविंग ग्रुप जाएगा। लेकिन अब आप एक्सेस में आ गया, अब क्या आ गया, एक्सेस में आ गया, इसका मतलब यहां तक तो हमारा सेम रहेगा। अब R- फिर से आएगा और R- इस पर कार्बन पर फिर से आएगा, क्या ये बन जाएगा, यही देख लीजिए, यही सेम चीज बन गई। क्या अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा, बिल्कुल, लेकिन बॉन्ड बन नहीं पाएगा, क्यों, अतिथि ग्रुप है। क्या फिर से H+ ले लेगा और फिर से आपका यही चीज बन जाएगा। ध्यान से देखिए इन चीजों को। एक अभी आपके सामने मैं इसके बाद एक ट्रिक लाने जा रहा हूं जो बहुत अमेजिंग ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए से भी आप चीजों को यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं। देखिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपके पास लेकर आया हूं। हालांकि ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करना सीख जाएंगे। चलिए, एक तरफ हम लोगों ने लिया है कि लीविंग ग्रुप आपका अब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपके पास अतिथि ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन वाले ग्रुप है। एक तरफ आपका लीविंग ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। दोनों को ध्यान से सीखना है। जब आपका लीविंग ग्रुप अब्सेंट है तो R- जब कार्बन पर अटैक करता है तो क्या होता है, जो ये आपका कार्बन है यानी डबल बॉन्ड O है, O OH में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ क्या ध्यान रखना, O किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। क्यों, रीजन बता चुका हूं कि O- अपना बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी निकलने वाला ग्रुप उसके पास नहीं है, तो मजबूरी में H वो ले लेता है। इसका मतलब डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब भी आपके पास लीविंग ग्रुप नहीं होगा डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, R- को ऐड कर देंगे और O- को OH बना देंगे। जैसे देखो एग्जांपल, R C++O R, क्या R- आपका आएगा, इस पर जुड़ेगा, O से क्या बन जाएगा, OH, देख लो, हो गया डायरेक्ट। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लीविंग ग्रुप जब आपका प्रेजेंट हो, क्लोरीन हो, OET हो, बहुत सारे लीविंग ग्रुप जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। क्या करना है, एक सिंपल सी चीज, R- का अटैक होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, यानी पहले R- अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये बहुत आसान है। देखिए R- आया, लीविंग ग्रुप गया, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सेस में ले लिया जाए तब क्या होगा, अगर आपका एक्सेस में ले लिया जाए तब क्या होगा, पहला स्टेप C++O को क्या बना दोगे, COH, एक्सेस में, एक्सेस इंपॉर्टेंट है, एक्सेस होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। C++O को क्या बना दोगे, COH। उसके बाद क्या करना है, जितने भी लीविंग ग्रुप आपके पास होंगे एक उसमें ऐड कर देना है, लीविंग ग्रुप में एक ऐड कर देना है, जितना आएगा उसके बराबर R- को ऐड करना है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बताइए आपको क्या करना है, क्या एक्सेस दिया हुआ है, यानी C++O को क्या बना दोगे, COH, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा क्या करना है, लीविंग ग्रुप कितने हैं, एक दो, कितने लीविंग ग्रुप हैं, दो, एक और ऐड कर दो, कितना हो गया, तीन, तीन, एक, दो, तीन, यानी 3 R को आपने जोड़ दिया है। ध्यान देना है फिर से इन चीजों को, और आप इन चीजों को ध्यान देखकर आप सारी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी, और कॉन्सेप्ट पीछे है ही।